नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो गीता के अध्याय 10 के श्लोक 21 का बन रहा है, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो इस 21वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। कहते हैं मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला समूह हूँ, समूह सूर्य हूँ तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अदिति जो कि कश्यप मुनि की पत्नी थी, उनके बेटे हुए उनमें जो इंद्र है, वो उनमें जो वासुदेव भगवान हैं, मतलब विष्णु भगवान में मैं वही विष्णु भगवान हूँ। देखिए, अदिति के पुत्रों को कहते हैं कि उनके देवताओं ने उनकी कोख से जन्म लिया, जो 12 देवता थे, और जो आदि थी उसके जो कोख से राक्षसों ने जन्म लिया था। तो उन्हीं के 12 पुत्रों में से एक विष्णु भगवान है, और वही उनका ही एक पुत्र वामन हुए थे। वामन भगवान ने पूरी पृथ्वी को अपने 3 डेग में नाप दिया था। तो वही कहते हैं कि मैं विष्णु भगवान हूँ, और जो प्रकाश का पुंज है सभी में, जो सूरज भगवान है, मैं सूरज भगवान हूँ, और जो 49 वायु देवताओं का तेज है वह मैं हूँ, और जो नक्षत्र हैं उनके जो स्वामी हैं चंद्रमा, मैं वही हूँ। चंद्रमा को सब नक्षत्रों को स्वामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रमा की सभी नक्षत्रों से शादी हुई थी, इसीलिए वे हुए, क्या कहते हैं, वे सबके स्वामी हुए। और जो अदिति थी कश्यप मुनि की पत्नी, उनके 12 पुत्र हुए। 12 पुत्रों में वामन भी थे, जो बलि के यज्ञ में गए थे और बलि से संकल्प करवा लिया था कि जो दान मांगूंगा वो तुम दोगे। तो वे जब कहते हैं ठीक है, मैं जो आप कहेंगे मैं वो दूंगा, तो उन्होंने तो बहुत विशाल रूप तैयार कर लिया और सब नाप लिया अपने 2 डगों में। अब तीसरा डग कहाँ रखूँ मैं, तीसरा कदम कहाँ रखूँ? तो बलि ने समर्पण कर दिया और कहा कि मेरे सिर पर रखिए। तो इससे उसकी दानवीरता दिखाई देती है कि वह कितना दानी था, और एक तरह से उसने भगवान के सामने समर्पण कर दिया कि मैं कैसे आपको दान दे सकता हूँ, आप तो इतने महान हैं। क्योंकि उन्होंने 3 डेग में सब नाप दिया था, अब कुछ भी नहीं बचा था, 2 डेग में ही। तीसरा डेग कहाँ कदम कहाँ रखूँ? तो उसने बलि ने समर्पण कर दिया था। लेकिन उसी समय उसकी एक पुत्री थी, वह बड़ी क्रोधित हुई। जब उनका वामन स्वरूप देखा, वह उन पर मोहित हो गई, कहने लगी कि हे, मेरा भी ऐसा एक बेटा होता। लेकिन जब उसने 2 कदम में सब नाप के और तीसरा कदम रखने के लिए जगह मांगी, और उन्होंने उसे अपने सिर पर कदम रखने के लिए कहा, तब वह क्रोधित हो गई। कहने लगी अगर यह ऐसा मेरा पुत्र होता तो कालकूट जहर देकर इसको समाप्त कर देती। तो वह अगले जन्म में पूतना हुई। पूतना ने कालकूट जहर लगा लिया था अपने स्तनों में कि कृष्ण भगवान को पिलाने के लिए। यह भी उसका जो इच्छा थी पूरी कर दी कृष्ण भगवान ने, और फिर मतलब उसे माता का दर्जा दिया। वह उस तरह से उनके पुत्र भी हो गए। जब उनका श्री कृष्ण भगवान ने उनका दूध पीने के क्रम में उनकी जान ले ली, तो वह उसमें उस समय माता का रूप हो गई, जो वह दूध पी रहे थे वो जे विश्वाला। और बाद में जब उनका दाह संस्कार किया तो उनके शरीर में से दिव्य गंध आने लगी, और वह दिव्य गंध आके वह स्वर्ग को गई। जब स्वर्ग में वहाँ पर विष्णु भगवान थे और लक्ष्मी जी थी, तो उन्होंने कहा देखो माता जी आ रही हैं, मतलब उन्हें माँ का आदर दिया।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।